लिस्ट का इटरेशन बाकी तो ना, इटरेशन मतलब लिस्ट का एलिमेंट्स को go through करना। इटरेटिंग थ्रू अ लिस्ट कुछ नहीं, ये जैसे माई लिस्ट एक लिस्ट है जो कि तुम लोग इस पे काम किए थे पिछले दिन। एक फॉर लूप लगाएंगे जहाँ पे फॉर एन इन माई लिस्ट, मतलब ये एन वेरिएबल जो है वो क्या करेगा, लिस्ट का हर एक एलिमेंट को ट्रेवर्स करते हुए जाएगा और उसको प्रिंट करेगा। तो सबसे पहले एन का वैल्यू है 1, तो यहाँ पे एन 1 प्रिंट होगा। फिर एन का वैल्यू होगा 2 तो 2 प्रिंट होगा। फिर एन का वैल्यू 3 तो 3 प्रिंट होगा। इस तरह से वो इटरेट करते हुए जाएगा। जैसे लूप जावा में पढ़ते हैं ना, फॉर आई इन ये करके, उसी तरह का है फॉर एन इन माई लिस्ट। तो एन हर एक लिस्ट आइटम को ट्रैवर्स करते हुए वो जाएगा और उसका वैल्यूज को प्रिंट करते हुए जाएगा। ये एक तरीका है। लेंथ, जैसे लेंथ फाइंड करने के लिस्ट लेंथ कितना है, तो सिंपली हम लोग ये लेंथ फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो ये लिस्ट है मेरा, उसके ऊपर लेंथ ब्रैकेट में फिर माई लिस्ट, मतलब लिस्ट वेरिएबल नेम। यहाँ पे तुम जो भी लिस्ट वेरिएबल नेम दोगे वो वेरिएबल नेम यहाँ पे लिखना है, तो उससे तुम्हारा वो लिस्ट का लेंथ मिल जाएगा। समझे बात को? स्लाइसिंग अभी नहीं बोलते, इसको रहने देते हैं। इटरिंग ओवर अ लिस्ट इन पाइथन फॉर कैरेक्टर इन माय लिस्ट, ये लेंथ वाला हो गया। ये लेंथ वाला काम था, ठीक है। और ये जैसे क्या है, कैरेक्टर है इसमें सब। तो ये अगर हम करेंगे, इसको इटरेट करेंगे, तो फॉर आई इन रेंज फंक्शन भी हम यूज कर सकते हैं। रेंज और उसके बाद साइज मतलब लेंथ। ये साइज यहाँ नहीं लिख के मैं डायरेक्टली लेंथ फंक्शन में यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। तो आई इन रेंज वो रेंज में आ जाएगा, ठीक है। जैसे इसका लेंथ है, लेंथ कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 लेंथ हो जा रहा है। तो जब रेंज फंक्शन यूज होगा तो वो क्या होगा, 0 to 5 तक जाएगा ना, ठीक है। उसके बाद माई लिस्ट करके मैं प्रिंट करूंगा, तो उसका हर एक इंडेक्स प्रिंट करते हुए जाएगा। तो जैसा है यहाँ पे उस तरह से वो प्रिंट करते हुए चला जाएगा। ये डिफरेंट डिफरेंट तरीका है प्रिंट करने का। वाइल लूप से, जैसे फॉर लूप से देखे, वाइल लूप से भी उसी तरह से हम लोग प्रिंट कर सकते हैं कि पहले हम लोग साइज निकालेंगे, मतलब लेंथ निकाल लेंगे बेसिकली। उसके बाद वाइल आई इज लेस देन साइज, जहाँ पे आई का वैल्यू 0 है। लेस देन साइज मतलब अगर साइज 6 है तो वो 0 से लेकर 5 तक जाएगा, जो कि रेंज फंक्शन में हो रहा था। रेंज याद है, रेंज फंक्शन नहीं तो याद है कहाँ से शुरू होता है, बाय डिफॉल्ट 0 से शुरू होता है और वो n-1 तक जाएगा, ठीक है। एक एक करके ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा, n-1 तक जाएगा, n+1 एरे इंडेक्स में से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही कहानी हो रहा है ना, रेंज फंक्शन जैसे ही काम कर रहा है। आई का वैल्यू 0 है, लेस देन साइज मतलब साइज 6 है तो वो 5 तक जा रहा है, तो 0 से 5 तक जा रहा है। और प्रिंट आई कर रहे हैं, मतलब आई एज ए इंडेक्स काम कर रहा है, उसको माई लिस्ट वेरिएबल नेम, उसके बाद इंडेक्स नंबर दे रहा हूँ, तो उसका जो भी वैल्यू है वहाँ पे प्रिंट हो जा रहा है। और यहाँ पे आई को +1 +1 +1 करके इंक्रीमेंट करना होता है। फॉर में ऑटोमेटिक इंक्रीमेंटेशन होता है +1, यहाँ पे +1 करके हमको एक्सप्लिसिटली लिखना पड़ता है। बस इतना डिफरेंस है, ठीक है। और तो नहीं, खत्म, लिस्ट अपना खत्म है। बस यही था, टोटल 13 पेजेस का लिखवाया हूँ। इटरेशन वाला लिखवाया नहीं। लिख लो, इटरेशन वाला लिखना है तो लिख लो फटाफट, फिर डिक्शनरी शुरू करेंगे, खत्म कर देंगे। इटरेटिंग थ्रू अ लिस्ट, इटरेटिंग ओवर अ लिस्ट हेडिंग दे दो, और माई लिस्ट करके नहीं है, इटरेटिंग थ्रू अ लिस्ट, ठीक है। ओवर लिस्ट बात एक ही है। ये माई लिस्ट करके बना हुआ होगा तुम लोग को ऑलरेडी पिछले क्लास का, है ना, तो उसी के ऊपर काम कर लो। बस इतना, फॉर लूप लिख लो और आउटपुट लिख लो। और एन के जगह पे तुम आई लिख सकते हो, फॉर आई इन जो भी तुम्हारा लिस्ट वेरिएबल नेम है वो वेरिएबल नेम यहाँ पे यूज करोगे। फिर से बोलो। नहीं, वो जरूरत नहीं उतना, अभी फिलहाल तुम्हारा एग्जाम के लिए इतना बस लिखवा दे रहा हूँ, ताकि कुछ क्वेश्चन आए तो तुम उसको अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। उसको हम बाद में डिटेल में फिर करेंगे। बस ये स्ट्रक्चर देख लो ताकि क्वेश्चन में आए कि इटरेशन हो, लिस्ट ट्रैवर्सल हो, तुम लोग थोड़ा बहुत लिख पाओ। तो तेरा अचानक कि लिस्ट नहीं, किसका किसका, तुम्हारा संजीनी का?
उसी वेरिएबल नेम के साथ करता हूँ, क्या माई लिस्ट, तो करते हैं माई लिस्ट इक्वल टू, एक लिस्ट दे देते हैं कुछ 1 2 3, हम 1 2 3 4 5, कहाँ पे है वो? 6 5 तक। फिर यहाँ पे इसको इटरेट करो तो हम लिखेंगे फॉर आई इन माई लिस्ट, माई लिस्ट, ठीक है। और फिर हम कर देंगे, देखो ये लिस्ट आइटम्स को, बात समझ में आया, ठीक है। फिर ये लेंथ फंक्शन यूज करेंगे, जैसे हम अगर लेंथ करते हैं लेंथ और माइनस 5, इसका लेंथ इस तरह से काम होता है। ये जो लेंथ फंक्शन है फाइंडिंग द लेंथ, तो लेंथ फंक्शन अभी मत लिखो, इसके साथ लिख रहा हूँ यहाँ पे लेंथ फंक्शन का यूसेज है, इसको सबहेडिंग दे दो एक, यूजिंग फॉर लूप एंड रेंज फंक्शन। फॉर लूप हेडिंग दे दो, इसी पे ऊपर काम करो, इसी के ऊपर काम करो, जैसे ये जो लिस्ट बनाओ ना उसी के ऊपर काम करो। फॉर आई लेंथ फंक्शन एल इक्वल्स टू लेंथ ऑफ माई लिस्ट, ये आ गया। इसमें देखो एल का वैल्यू है 5। अब मैं कर रहा हूँ कि फॉर आई इन रेंज एल, फिर मैं करता हूँ कि प्रिंट माई लिस्ट का आई कॉमा एंड इक्वल्स टू, ये प्रिंट हो गया। बात है कि तुम कोई अलग से लिस्ट क्रिएट मत करो, इसी को कर लो, सेम चीज है। समझ में आया कुछ বুঝতে পেরেছিস কি হলো বলতো? প্রথমে লেন্থটা ফাইন্ড করলাম এল ভেরিয়েবলে, এখানে পেয়ে গেলাম। আচ্ছা, তারপরে এই রেঞ্জ ফাংশন যেটা ইউজ করা আছে না, এই রেঞ্জ ফাংশনটা আমি ওই মাই লিস্ট ভেরিয়েবল লিস্টটাতেই অ্যাপ্লাই করছি, তোকে আলাদা করে লিস্ট ক্রিয়েট করতে হচ্ছে না। তাহলে এখানে ফর আই ইন রেঞ্জ এল করলাম, যেখানে এখানে সাইজটা আছে, সাইজ ভেরিয়েবল নামটাই আমি এল ভেরিয়েবল নিয়েছি। তারপর ওটা প্রিন্ট মাই লিস্ট, তারপর এখানে ইন্ডেক্সটা প্রোভাইড করলাম, আর এন্ড ইকুয়ালস টু এটা কি করছে, নর্মালি আমি যদি প্রিন্ট ফাংশন यूज করি যেমন এখানটা দেখ, এখানে কি করছে, नेक्स्ट लाइन में न्यू लाइन में प्रिंट कर रहा है। बट मैं अगर ये यूज कर रहा हूँ तो इसका मतलब वो सेम लाइन में ही रहेगा, वो नया लाइन में नहीं जाएगा, जो कि यहाँ पे यूज किया हुआ है, इसलिए समझे बात को। अब इसी के अंदर माई लिस्ट के अंदर अगर कैरेक्टर वेरिएबल्स रहता है उसको सेम लाइन में प्रिंट कर देता, बस इतना सा बात है। ঠিক আছে, লেখা হয়ে গেছে। কোনটা লিখছিস? এটা পুরোটা লিখছিস, জাস্ট ফর লুপটা? হ্যাঁ, यूजिंग व्हाइल लूप, जस्ट एक सब हेडिंग दे दो यूजिंग व्हाइल लूप। व्हाइल लूप का भी सेम कहानी है ना, हम लेंथ तो फाइंड कर चुके, तो एल का वैल्यू हमको मिल चुका है, एक आई, एक इनिशियल वैल्यू ले लेंगे, फिर हम चलाएंगे while i इज लेस देन करके l, है ना। फिर हमको प्रिंट करना है, तो मैं प्रिंट करूंगा कि माई लिस्ट, और फिर उसका इंडेक्स जो कि i वाला होगा, और एंड इक्वल्स टू सेम लाइन में रखने के लिए। उसके बाद i का वैल्यू को मुझे इंक्रीमेंट करना पड़ेगा +1 से, तो इससे मेरा काम बन जाएगा। তুই বুঝতে পারছিস কিছু? না বুঝতে পারলে বলবি কিন্তু, তাই না? আরেকবার বল, কোনটা সাইজ?
এটা এল 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 ভেরিয়েবল নিচ্ছি এল, এখানে সাইজ লেখা আছে অত বড় না লেখা আমি এল লিখেছি করে নিচ্ছি সাইজ ইকুয়ালস টু এল। পরে তাহলে আমি সাইজ দেখ সাইজের ভ্যালু সেম অ্যাজ এল হয়ে যাবে। এবার থেকে তুই ওইটাই কর, মানে তুই কর আই ইকুয়ালস টু 0 করছি while size is less than the I is less than the size। তারপরে এখানে আমি প্রিন্ট করব যে লিস্ট ভেরিয়েবল নেম, তারপরে তার ইন্ডেক্স নাম্বারটা মানে আইটা कॉमा एंड इक्वल्स हो गया, और फिर मैं इंक्रीज करूंगा, ठीक है सर। बस इतना था मेरा लिस्ट का काम, बाकी जो प्रीवियसली लिखा है और ये वाला इसमें हो जाएगा तुम्हारा लिस्ट। अब शुरू करते हैं डिक्शनरी। देखो डिक्शनरी क्या है कि वो जो डेटा स्टोर करता है वो की वैल्यू पेयर में स्टोर करता है, ये तुमको याद रखना है, ठीक है। की वैल्यू पेयर में स्टोर करता है, इससे पहले लिस्ट में कोई की वैल्यू नहीं है, वो बस एलिमेंट के हिसाब से अपना अपना इंडिविजुअली स्टोर होता था, बट इसमें की वैल्यू पेयर में होता है। क्या होता है की वैल्यू पेयर हम देखेंगे धीरे धीरे, ठीक है। उसके बाद देखो कीज आर ऑलवेज यूनिक, कीज आर ऑलवेज यूनिक। यूनिक का मतलब क्या होता है? हाँ, थोड़ा अलग नहीं, एकदम अलग, माने डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकता है। एक की का वैल्यू जो है दूसरा की सेम वैल्यू का नहीं हो सकता है, समझे। तो की अलग हो सकता है, तो इसलिए कीज आर ऑलवेज यूनिक विद इन द डिक्शनरी एंड द एट्रीब्यूट्स दैट हेल्प अस टू लोकेट द डेटा इन द मेमोरी। जैसे कैसे रहता है ना, जैसे हमको अगर मैं बोलूं कि एक क्लास में स्टूडेंट्स का कौन सा चीज है जो कि एकदम यूनिक रहता है, अगर मैं बोलूं नाम, नाम यूनिक हो सकता है स्टूडेंट्स का? नहीं हो सकता है ना। दो स्टूडेंट का सेम नाम हो सकता है। अगर मैं बोलूं एड्रेस, नहीं हो सकता। रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ भी नहीं हो सकता, बट रोल नंबर इज ऑलवेज यूनिक, ठीक है। तो बेस्ट कोई दो स्टूडेंट का सेम रोल नंबर नहीं होगा। उसी तरह से हम अगर पूरा स्कूल का बात करें तब रोल नंबर इज अ वैलिड एट्रीब्यूट नहीं है, यूनिकनेस के लिए नहीं होगा, तब क्या होगा? ফিঙ্গারপ্রিন্ট তো আছে, বাট সবসময় ফিঙ্গারপ্রিন্ট ছাড়া আর কিছু, ফিঙ্গারপ্রিন্ট গুড বায়োমেट्रिक्स আর কিছু, एडमिशन नंबर का आईडी जो होता है स्टूडेंट आईडी देखना यूनिक होता है, ठीक है। तो वो सब यूनिक एट्रीब्यूट्स होता है। उसी तरह से अब देखो मान लो एक क्लास का 50 स्टूडेंट का तुम्हारे पास डेटा है, तो तुम कोई भी स्टूडेंट का डेटा को डायरेक्टली कैसे फेच करोगे? थ्रू द यूनिक एट्रीब्यूट विच इज द रोल नंबर। पूरा स्कूल का बात किया जाए तो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का डेटा चाहिए, तो कौन सा ऐसा ऐसा एट्रीब्यूट है जिस जिससे तुम पूरा का पूरा यूनिकली उस स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कर पाओगे? स्टूडेंट आईडी। जैसे मान लो पूरा स्कूल में 1000 2000 स्टूडेंट है, वहां से कोई एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का को डिटेल्स चाहिए, तो मैं नाम इनपुट करके देखूंगा? नहीं होगा ना, उसमें 50 स्टूडेंट आ सकता है उस नाम का 2000 स्टूडेंट में से। तो मैं क्या इनपुट करूंगा, मैं उसका आईडी इनपुट करूंगा। आईडी इनपुट करते ही एक ही रिकॉर्ड मिलेगा जिसमें पूरा का पूरा उसका डिटेल मिल जाएगा। और समझ में आया? उसी तरह से इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि the keys are always unique within the dictionary and the attributes that help us to locate the data in the memory। यही एट्रीब्यूट के थ्रू हम पूरा पूरा जो डेटा स्टोर्ड है वहां से कोई एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को फेच कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर बोला जाए कि पूरा इंडिया का सब पॉपुलेशन, पूरा पॉपुलेशन का रिकॉर्ड में से किसी एक का हमको रिकॉर्ड चाहिए, आधार कार्ड नंबर, समझे बात को? द वैल्यू ऑफ पाइथन डिक्शनरी मे और मे नॉट बी यूनिक। की यूनिक है, उसका वैल्यू यूनिक नहीं हो सकता है। जैसे रोल नंबर यूनिक है, नाम यूनिक नहीं हो सकता। रोल नंबर यूनिक है, एड्रेस नहीं हो सकता यूनिक। उस तरह से की इज यूनिक, बट जो वैल्यू है दैट मे नॉट बी यूनिक, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, डज नॉट मैटर। values within a data type can be the values within a dictionary can be of any data type, कोई भी data type का हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। but the thing to note is that the keys are immutable, ठीक है। ये तुमको याद रखना है, keys are immutable, that is the keys can only be strings, numbers and tuples। यही सब है जो कि immutable types होता है, बाकी mutable होता है, ठीक है। हम लोग देख चुके हैं लिस्ट म्यूटेबल है, चेंज कर सकते हैं उसको, ये सब नहीं होता है। keys must be only a single element, the keys are case sensitive, ये याद रखना, case sensitive होता है जो भी की case sensitive होता है। case sensitive का मतलब क्या होता है? एक बड़ा एक छोटा नहीं लिख सकते। हाँ, मतलब कैपिटल केस स्मॉल केस आर ट्रीटेड डिफरेंटली। जैसे स्मॉल ए लिखूं
और कैपिटल ए लिखूं, अलग अलग हो जाएगा, समझे? दोनों ही एप्पल लिखूं, कैपिटल ए से एप्पल लिखूं, छोटा ए से एप्पल लिखूं, एप्पल एप्पल ही होगा, बट इन केस ऑफ दिस वो अलग अलग ट्रीट किया जाएगा, ठीक है? अच्छा, डिक्शनरी कैसे बनाते हैं, लिस्ट कैसे बनाते थे? लिस्ट वेरिएबल नेम इक्वल टू थर्ड ब्रैकेट ओपन, थर्ड ब्रैकेट क्लोज, एक एम्प्टी लिस्ट बन जाएगा तुम्हारे पास। इस तरह से डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए हम ये कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, डिक्शनरी में क्या है, की और वैल्यू का पेयर है, एक की एक वैल्यू मिलके एक पेयर बनता है, मतलब मल्टीपल वैल्यूज भी हो सकता है, बट ओवरऑल की वैल्यू का एक पेयर रहता है, कंबाइंड एक पीस रहता है, तो उसको हम लोग कोलोन से सेपरेट करते हैं। मल्टीपल वैसा पेयर्स रहे तो उसको हम लोग कॉमा से सेपरेट करते हैं। जैसे लिस्ट में क्या है, मल्टीपल वैल्यूज है तो कैसे सेपरेट करते हैं, कॉमा से। उसी तरह से इसमें हर एक की वैल्यू को कॉमा से सेपरेट करते हैं।